हेलो और स्वागत है। चलिए इस बेहतरीन एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे प्रेशर यानी दबाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल चुपके से अपना काम कर रहा है। गहरे समुद्र से लेकर हमारे घर की छोटी छोटी चीजों तक सच में प्रेशर हर जगह मौजूद है। तो चलिए एक फ्रेंडली फिजिक्स टीचर की तरह आज इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर और मजेदार बनाते हैं। आइए जल्दी से नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, डिफाइनिंग प्रेशर एंड पास्कल्स। दूसरा, सॉलिड प्रेशर इन डेली लाइफ। तीसरा, प्रेशर इन लिक्विड्स एंड गैसेस। चौथा, एक मजेदार बलून बर्स्ट एक्सपेरिमेंट। पांचवां, द नीडल एंड द एलिफेंट की कहानी। और आखिर में नंबर 6 पर होगा एक क्विक एग्जाम रिवीजन गाइड। हम बेसिक फाउंडेशन से शुरू करके एग्जाम की परफेक्ट तैयारी तक जाएंगे। सीधे बढ़ते हैं अपने पहले बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ और देखते हैं कि ये फाउंडेशन आगे की कॉन्सेप्ट्स को कैसे सेट करता है। सोचिए, जब भी किसी चीज को धक्का दिया जाता है, दबाया जाता है या उस पर खड़ा हुआ जाता है ना, तो एक तय मात्रा में फोर्स किसी सरफेस पर फैलता है। एक निश्चित यूनिट एरिया पर लगने वाले इस फोर्स को ही हम प्रेशर कहते हैं। यहां ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात फोर्स और एरिया का ये अनोखा कॉम्बिनेशन ही है। और इसकी मैथ्स वो तो और भी आसान है। प्रेशर निकालने के लिए बस लगाए गए फोर्स को उसके एरिया से डिवाइड करना होता है, यानी सिंपली P = F डिवाइडेड बाय A। ये एक अकेला फॉर्मूला आगे की पूरी फिजिक्स को समझा देता है। अब सवाल ये है कि इसे नापेंगे कैसे। इसकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट यानी SI यूनिट है पास्कल। इसे महान साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। 1 पास्कल का मतलब है ठीक 1 न्यूटन का फोर्स जो 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर लग रहा हो। पूरी दुनिया में फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट का यही स्टैंडर्ड स्केल चलता है। सेक्शन 2, सॉलिड प्रेशर इन डेली लाइफ। चलिए समझते हैं कि ये फॉर्मूला हमारे आसपास की ठोस चीजों यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पर कैसे अप्लाई होता है। इन 2 उदाहरणों को ध्यान से देखिए, फर्क बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा। एक तरफ ऊंट के चौड़े पैर हैं। ये पैर क्या करते हैं? ये आते हुए फोर्स को एक बहुत बड़े सरफेस पर फैला देते हैं, जिससे रेत पर प्रेशर कम पड़ता है और ऊंट आसानी से चल पाता है। पर दूसरी तरफ उस शार्प हाई हील को देखिए। वो बॉडी के पूरे वजन को एक छोटे से पॉइंट पर फोकस कर देती है, जिससे मैसिव प्रेशर बनता है। यही वजह है कि हील्स पहनकर मिट्टी में चलना किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। तो यहां से सबसे बड़ा टेकअवे क्या निकला? यही कि एरिया बढ़ाने से प्रेशर हमेशा कम हो जाता है। अब याद कीजिए वो भारी स्कूल बैग्स, उनमें इतनी चौड़ी स्ट्रैप्स क्यों होती हैं? क्योंकि चौड़ी स्ट्रैप्स कंधों पर पड़ने वाले फोर्स के एरिया को बढ़ा देती हैं। एरिया बढ़ा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हुआ और तभी उस भारी बैग को उठाना काफी आसान हो जाता है ना कमाल की फिजिक्स। सेक्शन 3, प्रेशर इन लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स की बात तो हो गई, पर लिक्विड्स और गैसेस, जिन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं, वो अपना अदृश्य फोर्स किस तरह लगाते हैं? आइए देखते हैं। फ्लूइड प्रेशर थोड़ा हटके होता है। क्यों? क्योंकि ये सभी दिशाओं में यानी हर तरफ बराबर बाहर की तरफ धक्का देता है और ये मुख्यतः लिक्विड की डेंसिटी और उसकी गहराई पर निर्भर करता है। P = ρ×G×H का फॉर्मूला साफ बताता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी प्रेशर का बढ़ना बिल्कुल तय है। इसीलिए तो बड़े बड़े डैम्स या बांध को डिजाइन करते वक्त इंजीनियर्स को उनकी दीवारों को नीचे से बहुत ही ज्यादा मोटा बनाना पड़ता है, क्योंकि पानी में जितना गहराई में जाएंगे वाटर प्रेशर उतना ही खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। उस मैसिव फोर्स को बर्दाश्त करने के लिए बेस पर दीवार का सबसे मोटा होना बेहद जरूरी है। गैसेस भी कुछ ऐसे ही रूल्स फॉलो करती हैं। जैसे हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो घेरा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाता है। इसके अलावा अंदर की तरफ से लगने वाले एयर प्रेशर की वजह से ही बलून्स फूले रहते हैं। और प्रेशर कुकर्स का तो पूरा काम ही इस पर बेस्ड है। वो इस कंटेंट प्रेशर का इस्तेमाल करके ही तो हमारा खाना इतनी तेजी से पका देते हैं। सेक्शन 4, द बलून बर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अभी तक जो थ्योरी समझी उसे एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से टेस्ट करते हैं कि सरफेस एरिया बदलने से आखिर नतीजे पर क्या असर पड़ता है। इस मजेदार एक्सपेरिमेंट को देखिए। पहले स्टेप में जब एक फूले हुए बलून को उंगली से हल्के से दबाते हैं तो आने वाला फोर्स एक बड़े हिस्से में फैल जाता है। नतीजा, बलून को कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरे स्टेप में जैसे ही हम एक शार्प पिन यानी सुई का इस्तेमाल करते हैं तो वही थोड़ा सा फोर्स एक बेहद छोटे से बिंदु पर फोकस हो जाता है। एरिया इतना कम कि प्रेशर अचानक से शूट अप कर जाता है और बलून जोरदार आवाज के साथ फट जाता है। सेक्शन 5, द नीडल एंड द एलिफेंट।
इन सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक विशाल जानवर और एक छोटी सी सुई की कहानी सुनते हैं। एक दिन एक हाथी और सुई में बहस छिड़ गई। हाथी ने अपने भारी वजन और आकार पर घमंड करते हुए बहुत जोर से कहा, मैं बहुत बड़ा और ताकतवर हूं। पर वो छोटी सी सुई कहाँ पीछे हटने वाली थी। उसने बिना डरे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन मैं तुमसे बेहतर चीजों के आर पार जा सकती हूं। और सच में, जब उस विशाल हाथी ने एक कपड़े के टुकड़े में छेद करने की कोशिश की तो वो फेल हो गया। पर वही छोटी सी सुई बिना रुकावट के बड़ी आसानी से उस कपड़े को भेद कर निकल गई। अगर हम एक फिजिक्स टीचर के नजरिए से देखें तो सुई की जीत इसीलिए हुई क्योंकि उसका एरिया हाथी के विशाल पैर की तुलना में माइक्रोस्कोपिकली छोटा था। इस पूरी कहानी का मॉरल बिल्कुल क्लियर है। एक बेहद छोटा एरिया हैरान कर देने वाला ज्यादा प्रेशर पैदा कर सकता है। सेक्शन 6 क्विक एग्जाम रिवीजन गाइड। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के फाइनल और सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए उन सभी बातों को एक जगह लाकर एक कंसाइज हाई यील्ड समरी बनाते हैं जो एग्जाम्स के वक्त सबसे ज्यादा काम आएगी। ये रहे वो अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्हें हमेशा याद रखना है। पहला, प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। दूसरा, इसकी ऐसा यूनिट पास्कल कहलाती है। तीसरा और सबसे खास, एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर हमेशा उतना ही ज्यादा बनेगा। और फ्लूइड्स के केस में प्रेशर हर दिशा में इक्वली काम करता है और पानी में गहराई के साथ साथ हमेशा बढ़ता चला जाता है। इन पॉइंट्स को दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले सभी के लिए एक सवाल। अगली बार अगर गलती से कोई किसी के पैर पर चढ़ जाए तो इस फिजिक्स लेसन के हिसाब से क्या बेहतर होगा? उन्होंने एक फ्लैट स्नीकर पहना हो या एक शार्प स्टिलेटो? जरा सोचिए, किस जूते का सरफेस एरिया कम होगा और किसकी वजह से दबाव और उसके साथ होने वाला दर्द सबसे ज्यादा महसूस होगा? इस पर विचार कीजिए और आगे से अपने आसपास चल रही इस शानदार फिजिक्स को ऑब्जर्व करते रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।